आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं नमो आयन्याणं। ओम ह्रीं नमो उवज्जायाणं। ओम ह्रीं नमो लोये सवसाहुणं। ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मंगलं। पडमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय प्रसन्न रहने के सूत्र। प्रसन्नता का अर्थ होता है तनाव रहित जीवन, तनाव रहित क्षण, और हमारे भीतर अच्छे अच्छे सकारात्मक भाव आए, हमारे भीतर अच्छे अच्छे हार्मोन्स पैदा हो, और शरीर के किसी भी हिस्से के अंदर कोई भी भारीपन, अकड़न, जकड़न, तनाव और जो है कोई भी तरह का जो है कहना चाहिए अस्थिरता नहीं रहे। तो इसीलिए भाई और बहनों, प्रसन्नता जीवन का परम लक्ष्य है। आपको कोई यह कहे कि आपके जीवन का क्या लक्ष्य है, तो समझदार व्यक्ति यही कहेगा प्रसन्नता हासिल करना, आनंद हासिल करना, वह मेरे जीवन का लक्ष्य है। ये प्रसन्नता और आनंद कहाँ से आता है, इसका स्रोत कहाँ है, इसका उद्गम कहाँ है? तो प्रसन्नता या आनंद है हमारी आत्मा का गुण है। इसका मुख्य स्रोत हमारे आत्मा के भीतर है। बाहर जो सुख या प्रसन्नता मिलती है वो जड़ पदार्थों की अस्थायी प्रसन्नता रहती है, और ऐसी प्रसन्नता, ऐसा सुख कभी वो गायब न हो, उसका सोर्स, उद्गम स्थल भीतर है। इसीलिए हमें अपनी आत्मा के सुख को पाना चाहिए, जो शाश्वत सुख, शाश्वत प्रसन्नता कहलाती है। जब सुख प्राप्त होता है तो व्यक्ति प्रसन्न होता है, जब प्रसन्नता होती है तो सुख मिलता है। सुख और प्रसन्नता ये पर्यायवाची है। और यूं देखिए तो मेंटल पीस है वो जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य होता है, क्योंकि जब मानसिक शांति प्राप्त हो जाती है, आनंद प्राप्त हो जाता है। आनंद का अर्थ होता है आपने अपने आत्मा को प्राप्त कर लिया। जब हम आत्मा को प्राप्त कर लेते हैं, यानी अकूट आनंद के स्रोत को प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद तो कोई दुख आता ही नहीं है। वो अवस्था जो है मुक्ति की अवस्था होती है, और वह अवस्था मोक्ष की अवस्था होती है। लेकिन जितने जितने समय पर हम प्रसन्न रहते हैं, तनाव रहित रहते हैं, वह भी एक टेम्परेरी मोक्ष की स्थिति है। मुझे आपको कि मोक्ष की परिभाषा दो, तो आंशिक रूप से मोक्ष की परिभाषा मैं देना चाहूँगा कि जितना समय हमारा प्रसन्नता, तनाव रहित आनंद की स्थिति में गुजरता है, वह आंशिक मोक्ष है। तनाव रहित जीवन मोक्ष का जीवन कहलाता है। और जब वो परमानेंट हो जाता है,
यानी वह जीवन भर वही बना रहता है, तो वह संपूर्ण मुक्ति की अवस्था आ जाती है, जो मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य है। अब उस प्रसन्नता को पाने के लिए क्या सूत्र है? प्रसन्नता दो तरह की होती है, एक तो व्यावहारिक जगत की प्रसन्नता और एक आध्यात्मिक जगत की प्रसन्नता। व्यावहारिक जगत की प्रसन्नता का संबंध जड़ से है, आध्यात्मिक जगत की प्रसन्नता का संबंध चेतन से है। यानी जितना जितना हम चेतन तत्व के करीब रहेंगे, उससे वार्तालाप करेंगे, उसकी भजना करेंगे, उतनी उतनी प्रसन्नता बढ़ती जाएगी। और जब हम अपने स्वयं स्वरूप को, स्वभाव को 100% प्राप्त कर लेते हैं, मीन्स 100% आनंद, 100% प्रसन्नता, तो बाह्य जगत की प्रसन्नता कैसे प्राप्त करें, तो मैं आपको सूत्र देना चाहता हूँ। वो मुख्य 5 सूत्र मैं आपको देता हूँ। वैसे तो असंख्य सूत्र हो सकते हैं, अनेकों सूत्र हो सकते हैं, लेकिन 5 सूत्र मोटे मोटे रूप से मैं आपको देना चाहता हूँ। पहला सूत्र है कि भावक क्रिया। भावक क्रिया का अर्थ होता है कि वर्तमान में जीना, खाने के समय ध्यान खाने में, पीने के समय पीने में, खेलने के समय खेलने में, सोने के समय सोने में, प्रभु भक्ति के समय प्रभु भक्ति में, और ईश्वर प्राणिधान के समय हमारा ध्यान उसके अंदर हो। हम अब चल रहे हैं तो वह गमन योग कहलाता है, अगर आपका ध्यान केवल चलने में हो। यानी जो ये भावक क्रिया एक साधना है, और ये उच्च साधक होते हैं जो लगातार भावक क्रिया करते हैं, तो वह मुक्ति को भी प्राप्त हो सकते हैं। तो भावक क्रिया जो है जीवन में प्रसन्न रहने का एक अमोघ मंत्र है, एक बहुत बड़ा सूत्र है। और देखिए, जब आपका मैं प्रवचन दे रहा हूँ, मेरा ध्यान प्रवचन के अंदर ही है पूरा आधा घंटे तक, तो अप्रसन्नता कहाँ से आएगी? अप्रसन्नता को कहीं जगह ही नहीं मिलेगी। अप्रसन्नता को तो हम इनवाइट करते हैं। एम्प्टी माइंड इज ए हाउस ऑफ द डेविल। जब हमारा मस्तिष्क खाली रहता है, तब वो शैतान का घर होता है। शैतान का मतलब खिन्नता, अप्रसन्नता, डर, भय इत्यादि। और व्यक्ति अस्त व्यस्त रहता है, अस्त व्यस्त नहीं। अस्त व्यस्त रहना अप्रसन्नता है, और व्यस्त रहना है प्रसन्नता है। क्योंकि व्यस्त जो व्यक्ति, उसका ध्यान तो प्रवचन देने में है, खेलने में है, और दूसरा भाषण देने में है, सोने में है, तो प्रसन्नता कहाँ, जगह कहाँ मिलेगी? उसको जगह नहीं मिलेगी। जो लोग जीवन के अंदर फालतू समय गंवाते हैं, टाइम पास करते हैं, खाली बैठे रहते हैं, तो उनको अप्रसन्नता ज़्यादा आती है। तो भावक क्रिया जीवन में करते रहना। जीवन में एक लक्ष्य बना दो कि मैं जो काम करता हूँ उसी के अंदर ही मेरा ध्यान रहेगा। यानी जो है वो yesterday has gone away, tomorrow never exists, the moment of the present is with us to do something। वर्तमान का क्षण है, वही कुछ करने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ? वर्तमान में जियो। जो व्यक्ति वर्तमान में जीता है वो हमेशा प्रसन्न रहता है, हमेशा सुखी रहता है, उसका कार्य सफल होता है, और उसको किसी तरह का तनाव नहीं आता जिंदगी में। वो जिंदगी को भरपूर आनंद से जीता है। और जो व्यक्ति वर्तमान में रहता है, उसको शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक और स्पिरिचुअल, सोशल कोई तरह की बीमारी भी हो जाती है, तो वो बीमारी जो है उसके वेदन में नहीं आती, उसकी अनुभूति में नहीं आती है, क्योंकि वो तो काम में व्यस्त है। वो अपना जो निश्चित कार्य है उसके अंदर बिजी रहता है। और देखिए, भावक क्रिया में हमें ध्यान रखना चाहिए कि मात्र जो है हम संसार को बढ़ाने की भावक क्रिया नहीं करें, हम संसार को घटाने की भी भावक क्रिया करनी चाहिए। संसार को घटाने की भावक क्रिया का अर्थ यह है कि प्रज्ञा के जगत में जाओ, और संसार को बढ़ाने की भावक क्रिया मतलब अज्ञा के जगत में जाओ।
अज्ञा के जगत के अंदर कर्ता भाव है, दूसरे को दोषित देखना है, दूसरे के प्रति अभिप्राय और ओपिनियन देना है, दूसरे को दुख देना है, क्रोध अहंकार माया लोभ जो है ये कषाय की प्रवृत्ति को लाना है, ये सब अज्ञा का जगत है, ये सब खिन्नता का जगत है, ये सब अप्रसन्नता का जगत है। व्यक्ति भावों में स्वतंत्र है, वो अज्ञा के जगत में भी जा सकता है और प्रज्ञा के जगत में भी जा सकता है। और जो बहिरात्मा होते हैं वो तो प्राय अज्ञा के जगत में ही रहते हैं कि उनको स्वाद ही नहीं है अंतरात्मा का, और जो ज्ञान लिए होते हैं वो अंतरात्मा पद पर होते हैं, वो अकर्ता पद पे होते हैं, वो दुनिया के हर प्राणी को निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा समझते हैं। ये सब जो लंबे लंबे विषय, मैं उन विषयों के भीतर नहीं जाना चाहता हूँ। मैं तो भावक क्रिया की बात मैंने कही कि भावक क्रिया आत्म उत्थान के लिए, भावक क्रिया रेगुलर प्रसन्नता, स्थायी प्रसन्नता, मुक्ति की साधना के लिए की जानी चाहिए। और हम अगर गृहस्थी हैं तो हमें जो है व्यवहार जगत की भी भावक क्रिया करनी पड़ेगी। तो हम आगे चलते हैं। भावक क्रिया दूसरा प्रतिक्रिया विरति। इस दुनिया में जितने भी झगड़े टंटे दो खड़े होते हैं, व्यक्ति तब द्वंद्व होता है, तब द्वैत होता है। अकेला व्यक्ति अद्वैत होता है। अकेला व्यक्ति किससे लड़ाई करेगा? मिनिमम लड़ाई करने के लिए, टिट बिट्स करने के लिए, तू मैं करने के लिए दो व्यक्ति चाहिए, वो द्वंद्व कहलाता है। तो हम परिवार में रहते हैं तो कई सदस्य रहते हैं, समाज में, देश में, विश्व में बहुत से लोग रहते हैं। 7.8 अरब की जनसंख्या इस विश्व में रहती है। हालांकि हर एक से हमारा संपर्क नहीं होता है, जितना भी लिमिटेड लोगों से संपर्क जीवन भर होता है, तो हमारा संपर्क तो होता ही है। तो हमें हर तरह के वातावरण के अंदर प्रतिक्रिया विरति का पालन करना चाहिए। प्रतिक्रिया विरति का क्या अर्थ हुआ कि आपकी श्रीमती जी ने आपको डांट फटकार लगाई कि आप तो सुबह लेट उठते हो और लेट उठकर मेरे पे ऑर्डर जमाते हो कि जल्दी चाय लाओ। आप तो सिर्फ आदेश जमाने का काम करते हो और कुछ नहीं काम करते हो। तो ये पत्नी ने आपके कमी है जब कहा है, आपको सुधारने के लिए कहा है, पर आपने पॉजिटिव वे में नहीं लिया और ये कहते ही आप पत्नी पर बरस पड़े, तू मैं हो गया। तो ये क्रिया की प्रतिक्रिया हो गई। आपको क्या करना है? प्रतिक्रिया विरति मतलब अगर पत्नी ने कह दी है तो उस वक्त चुप रहो, और आपकी गलती है तो सुधार करो, और आपकी गलती नहीं है तब उसका गुस्सा शांत हो जावे, तब आप 5 मिनट 10 मिनट के बाद कहो कि आप ऐसे कह रहे हो, वास्तव में ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे है, तो वह भी सॉरी फील करेगी कि मैंने गलत कह दिया है। तो इसीलिए कोई भी क्रिया करता उसकी तुरंत प्रतिक्रिया मत करो। आज संसद को देखिए, विधानसभा को देखिए, आप संस्थाओं को देखिए, परिवारों को देखिए, सारा प्रतिक्रिया की प्रतिक्रिया का एकदम कहना चाहिए कि उबाल आ रहा है, ज्वार भाटा आ रहा है। इसी कारण आज परिवार टूट रहे हैं, समाज टूट रहा है, और देश के, एक देश का दूसरे देश के बीच के अंदर जो भातृत्व भाव होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, वह भाईचारा में कमी आने लग गई है। सब कारण प्रतिक्रिया विरति का होता है। हम ये नहीं कहते हैं कि आप जो के प्रति कोई भी अगर गलत धारणा बनाए हुए है तो उसका स्पष्टीकरण करने का आपको अधिकार है। कोई भी आपको अपने विचार प्रस्तुत करने का अधिकार है, लेकिन उसको तुरंत क्रिया के साथ में करने से सामने वाला विचलित हो सकता है। आपको कोई भी सुझाव देना है तो कुछ गैप दीजिए, 2 मिनट का 5 मिनट का गैप देते ही उसका पारा अगर गर्म है तो ठंडा हो जाएगा। ये प्रतिक्रिया विरति है, यानी हाथों हाथ जवाब नहीं देना। लोग क्या करते हैं कि नेले पे देला मारते हैं, टिट फॉर टैट करते हैं, ईंट का जवाब पत्थर का देते हैं। एक गाली सुनाई तो 2 ठोक देते हैं, 2 सुनाई तो 4 लगा देते हैं, और ये मल्टीप्लिकेशन होते होते मामला हाथापाई तक आता है। मामला बढ़ता है तो पुलिस तक चला जाता है, कोर्ट केस तक चला जाता है।
ये सारे जितने भी पुलिस कार्रवाई और कोर्ट केस होते हैं, उसके आप जो गहराई में जाओ तो जो चिंगारी है वो क्रिया की प्रतिक्रिया है। अगर उस चिंगारी को उसी समय बुझा दिया जाए, यानी प्रतिक्रिया विरति कर दी जाए, तो मामला बढ़ता ही नहीं है। बढ़ेगा कैसे? एक व्यक्ति बोल रहा है और दूसरा चुप रहे तो धीरे धीरे वह भी थक जाएगा। और चिंगारी लग गई, उस पर पानी डाल दिया या उसको जो है आपने अपने बूट से जो है दबा दिया, चिंगारी बुझ गई। तो ये प्रतिक्रिया विरति है कि हाथों हाथ एक्शन का रिएक्शन मत करो, हाथों हाथ क्रिया की प्रतिक्रिया मत करो। आपको कुछ कहना है तो गैप दे करके थोड़े समय बाद आप उसको बोलते हैं स्पष्टीकरण, उसको बोलते हैं क्लैरिफिकेशन, उसको बोलते हैं रेक्टिफिकेशन। वो आपको पूरा अधिकार। हम ये नहीं कहते हैं आपको कोई गालियाँ दिए जा रहा है और आप सहन करते रहो, ऐसा नहीं है। वो शांत हो जाता है तो उसको समझाओ कि भाई मुझे इतनी गालियाँ क्यों दे रहे हो, मेरा क्या कसूर है कि आपने इतने इतने कमियाँ गिनाई है, ये मेरी एक भी कमी नहीं है। आपको किसी ने भिड़ा दिया, आपको किसी ने मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर दी है अपने स्वार्थ के वशीभूत, और आप बिना सोचे समझे आप मेरे पर बाण चला रहे हो। वो कहेगा आई एम वेरी सॉरी सर, मुझे वास्तव में आप कह रहे हो वैसा ही हुआ है। तो ये क्लैरिफिकेशन भी होना चाहिए, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग से संबंध टूटते हैं, परिवार टूटता है, समाज टूटता है। मिसअंडरस्टैंडिंग को भी बढ़ने नहीं देना चाहिए। तीसरा है भावक क्रिया प्रतिक्रिया विरति मैत्री। इतना सुंदर उपक्रम है, अगर ये उपक्रम पालन कर ले व्यक्ति तो सीधा मुक्ति को जा सकता है, शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकता है, सनातन सत्य को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि सनातन सत्य के जो आधार है वो कुदरत इस तरह कुदरत का कानून, वह सब मैत्री की फाउंडेशन पर आधारित होते हैं। और जो हम कहते हैं कि आप अपनी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके राइट बिलीफ करो, तो उसका अर्थ यही है कि समस्त प्राणियों के साथ मैत्री करो और 84 लाख जीवा योनि प्राणियों के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उनको नमन करता हूँ। ये फीलिंग जो है मैत्री भावना में हुई। भगवान महावीर ने क्या कहा कि अपना सच में सेजा मैथिंग हुए सुकप है। तुम जो है मुझे जानो या न जानो, मानो या न मानो, पढ़ो या न पढ़ो, लेकिन आप मुक्ति को जाना चाहते हो। मैंने जो मुक्ति प्राप्त की है, केवल ज्ञान प्राप्त किया है, मैंने जो वीतरागता प्राप्त की है, मैं आपको रास्ता बताता हूँ। उस रास्ते पर आप चलोगे तो आप भी मुक्ति जा सकते हो। वो रास्ता क्या है? मैत्री। खामे में सब जीवे सब्बे जीवा खमंतु में मिट्टी में सब भूएसु वेरंग नज न के गए। इस विश्व के समस्त जीवों को जिनको मैंने कष्ट दिया है उनसे मैं क्षमा याचना करता हूँ, मैं उनको क्षमा करता हूँ, वे मुझे क्षमा करें। मेरा इस पूरी दुनिया में कोई शत्रु नहीं है, समस्त मेरे मित्र हैं। देखिए, हम किसी को मित्र कह देते हैं तो क्या हमारा बुरा सोचेगा? क्या हमारे प्रति बुरा व्यवहार करेगा? कभी नहीं करेगा। आप किसी को हाथ जोड़ते हो तो आपके कोई थप्पड़ लगाने वाला नहीं है, और थप्पड़ लगा भी दिया, आपने जोड़ दिया है हाथ, तो जो है वो आपसे माफ़ी मांगेगा। महात्मा गांधी कहा करते थे कि मैत्री की चरम सीमा ये है कि कोई आपके एक गाल के थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल उसके सामने कर दो, तो वह दूसरी थप्पड़ नहीं मार सकता, वो आपके पैर पड़ जाएगा, क्षमा याचना करेगा कि मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, मैं गलती वाला जो है व्यक्ति हूँ, मैंने ये पाप किया है। तो भाइयों बहनों, मैत्री में बहुत बड़ी ताकत होती है। क्षमा वीरस्य भूषणम। वीर होता है वही क्षमा कर सकता है, कायर क्षमा नहीं कर सकता। कायर तो मैले पे दैला मारेगा, एक ही जगह दो सुनाएगा, ईंट का जवाब पत्थर से देगा। तो जो क्षमा करना कायरता नहीं है, क्षमा करना वीरता है। इस सूत्र को हमें समझना चाहिए कि समस्त जीव में हमारे परिवार के लोग आगे, समाज के लोग आगे,
जिस अगर हम राजनीति में हैं तो जो जनता हमारे से जुड़ी हुई वो आ गई, और हम किसी पब्लिक प्लेस में काम करते हो तो वहाँ आने वाला, संपर्क में आना हर व्यक्ति जो है वह उसका जो एक सदस्य बन जाता है। तो समस्त प्राणियों के साथ में क्षमा का भाव रखो, मित्रता का भाव रखो, और खाली मुंह से बोल के नहीं है, ये हृदय में धारण करने की बात है। जो मित्रता है वो हृदय में धारण की जाती है और ये आत्मसात की जाती है, हृदयंगम की जाती है। तो भाई और बहनों, भावक क्रिया और प्रतिक्रिया वृत्ति, मैत्री, मित भाषा, देखिए बहुत सुंदर बात है। हमें आवश्यक हो वही बोलना चाहिए, कम से कम बोलना चाहिए और मीठा बोलना चाहिए, हितकारी भाषा बोलनी चाहिए, टॉन्टिंग भाषा नहीं बोलना चाहिए। हमें कैसे बोलना चाहिए कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा कोय, औरन को शीतल करे और आपो शीतल हो। ऐसा मीठा बोलिए आपके भीतर ठंडक पहुँचे और आपके भाषा के कारण दूसरे को भी ठंडक मिले, सुकून मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रसन्नता मिले। तो भाई और बहनों, ये जो है मित भाषण, जो व्यक्ति वाचाल होता है उससे कोई न कोई गलत शब्द निकल जाता है। वाचालता से कर्मों का बंधन होता है, वाचालता से झूठ बोलने का बहुत अधिक गुंजाइश रहती है। जो लिमिटेड बोलता है, बोलना भी चाहिए, जब आवश्यकता हो बोलना चाहिए, पर मीठे बोलो, प्रियम भूयात, स्वीट जो प्रियम भूयात और मधुरम भूयात, मतलब ऐसा बोलो, मीठा बोलो, प्रिय बोलो। तो वो जैसे कोयल की तरह बोलना है, कौवे की तरह नहीं बोलना है। तो ये जो भाषा है ये हमारे विचारों का आदान प्रदान व्यक्त करने की भाषा को हम भाषा बोलते हैं। तो ऐसा की जानी चाहिए। और मारवाड़ी में तो कहावत है कि बोलिया के लाड्या, मीन्स कोई भी इंसान से हमारी 2 मिनट बात हो जाती है, वो अगर एक पैराग्राफ, एक सेंटेंस की बोलता है और हम चिंतक व्यक्ति है, तो उसके ज्ञान की गहराई, उसके आचार की गहराई, उसके भावना की गहराई, उसके व्यक्तित्व की गहराई हम सारा अपने आप अंकन कर लेते हैं। क्योंकि जो दिमाग में होता है वो जबान पर आ ही जाता है। तो भाई और बहनों, भावक क्रिया और दूसरा जो प्रतिक्रिया व्यक्ति, मैत्री, मित भाषण और मिताहार, आहार का संबंध है हमारे मुक्ति से है। जैसा अन्न वैसा मन। जो हमारे कोश होते हैं, 5 तरह के कोश होते हैं। अन्नमय कोश, दूसरा कोश होता है आनंदमय कोश, ज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश, प्राणमय कोश। ये कोश मतलब शरीर। तो हमारा जो मिताहार का मतलब इस शरीर को संचालन करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, शरीर को चलाने के लिए कर्ण वीर्य की आवश्यकता होती है। आत्मा की जो शक्ति होती है उसको लब्धि वीर्य कहते हैं, और मन वचन काया को चलाने वाली शक्ति को कर्ण वीर्य कहते हैं। और कर्ण वीर्य होता है विटालिटी। ये 4 चीज़ों से बनती है, भोजन, पानी, प्राणवायु ऑक्सीजन और धूप सूर्य का ताप। तो भाई और बहनों, ये चारों चीज़ें आवश्यक होती है। और जैसे बैटरी चार्ज होती है, इन चारों चीज़ों से हमारी एनर्जी की बैटरी चार्ज होती है। उससे मन वचन काया चलते हैं। जैसे मोबाइल चलता है या हमारे घर में इन्वर्टर लगा हुआ वो चलता है, या जो है हमारी सौर ऊर्जा जो बैटरी के अंदर स्टोर होती है उससे हमको लाइट मिलती है। तो वो ये कर्णवीर्य इस शरीर को काम करने के लिए, जैसा अन्न वैसा मन बोला, इसका मतलब है हमारा भोजन हित, मित और रित होना चाहिए। पहले तो बात करते हैं हितकारी भोजन। मेडिकल भाषा में बात करें तो जो है वो न्यूट्रिशियस भोजन होना चाहिए, जिसमें 20% प्रोटीन हो और 10% कार्बोहाइड्रेट हो, 10% फैट हो, 6% जो है
उसमें मिनरल्स हो और 60% पानी हो, इस तरीके से पूरा ये क्लासिफिकेशन है। ये न्यूट्रिशियस भोजन कहलाता है, ऐसा लेना चाहिए। और हितकारी भोजन है। मित का मतलब है कि ये जो है मात्रा में लिया जाना चाहिए। अगर आपकी भूख 4 रोटी की है, आधी रोटी 1 रोटी कम खाएंगे तो आपका जो पेट जो है हम उसको 4 भागों में बांटिए। 2 भाग सॉलिड भोजन के लिए, 1 भाग पानी के लिए और 1 भाग गैस के लिए। आपने ठूस ठूस करके भोजन कर लिया तो गैस को निकलने कोई जगह नहीं होगी, आपके आफरा चढ़ेगा और आप इधर उधर डोलते रहोगे, अनईजी फील करोगे। तो मिताहार जो हमारा भोजन का जो हमने बताया, हित मित और ऋतु के अनुसार भोजन लेना चाहिए। जब गर्मी का मौसम हो तो भोजन ठंडा करके लेना, ठंडा खाना नहीं, ठंडा करके लेना चाहिए। गरम गरम नहीं खाना चाहिए। और सर्दी का मौसम हो तो भोजन थोड़ा गरम गरम लेना चाहिए। तो ये हितकर भोजन होता है। 5 सूत्र प्रसन्न रहने के हमने आपको दिए हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सब दुनिया के लोग प्रसन्न रहे, मस्त रहे और व्यस्त रहे आपके प्रति मंगल भाव। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।